अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन है और मैं वर्कज़िश में एज़ अ ग्रोथ मैनेजर काम करता हूँ। बेसिकली इस वीडियो का मकसद है कि हम आपको पॉइंट ऑफ सेल जो वर्कज़िश का डेडिकेटेड सिस्टम है, उसकी पूरी जर्नी दिखा दें एक दफ़ा, ताकि आपको यूज़ करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं पॉइंट ऑफ सेल यूज़ करने के लिए। इसके लिए आपको इस गियर आइकन पे आना पड़ेगा। यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस जो हैं, ये सारे रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है। सबसे पहले हम आइटम टाइप्स देख लेते हैं। आइटम टाइप्स पे आप आएँगे। ऑलरेडी कुछ आइटम टाइप्स क्रिएट हुई हुई हैं, मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंड्स। मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो मेरी एक और आइटम टाइप क्रिएट हो गई। इसके बाद आपको बेसिकली वेंडर क्रिएट करना है। यहाँ पर ऑलरेडी अगेन क्रिएटेड हैं कुछ वेंडर्स। मैं एक और वेंडर ऐड कर देता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ जैन और मैं कोई भी रैंडम नंबर अभी डाल देता हूँ। सबमिट कर दूंगा। CNIC ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरा एक और वेंडर भी क्रिएट हो गया। देन मुझे आइटम्स देखने, मैं आइटम्स पे आऊँगा। आइटम्स बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स होंगे, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करे हुए। मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ। जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि आया आप उस प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं या नहीं चाहते। मैं इस प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज करना चाहता हूं, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। मुझे जस्ट आइटम टाइप सेलेक्ट करनी है। मैं ग्लव्स कर लेता हूं और मैं कर लेता हूं जिम ग्लव्स एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं इसको सबमिट कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका स्टॉक मैनेज करूं, तो उसके लिए आपको बेसिकली इस वाले बटन को क्लिक करना होगा। ये जो कॉइन्स वाले बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फिर वेंडर सेलेक्ट करेंगे। मैं जैन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप ऑब्वियसली इसकी कोई एक्सपायरी डेट तो है नहीं, तो वो आप छोड़ देंगे। स्टॉक की तादाद लिख देते हैं 30 एंड कॉस्ट लिख देते हैं। पर ग्लव मुझे 500 का पड़ता है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ 800। मैं इसको ऐड कर दूंगा। अब आप चाहें तो इसी ग्लव्स का, इसी इसी आइटम टाइप का, अगर चाहें तो मजीद भी इस आइटम का, सॉरी, मजीद स्टॉक भी ऐड करना चाहें। फॉर एग्जांपल आपने वेंडर चेंज कर लिया, कोई और वेंडर से भी आप सोर्स कर रहे हैं माल को, और उसकी स्टॉक की तादाद डिफरेंट है, कॉस्ट डिफरेंट है, प्राइसिंग आप डिफरेंट रखना चाहते हैं, तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। अब मैं एक और आइटम ऐड करना चाहता हूँ जिसकी मुझे स्टॉक मैनेजमेंट नहीं करनी, तो मैं आइटम टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल बैंड्स, इसका मैं ऐसी नाम रख देता हूँ HP बैंड्स। मैं इसकी प्राइस लिख देता हूँ 300 और मैं इसको बेचना चाहता हूँ 500 में। सबमिट कर दूंगा तो ये नॉन स्टॉक आइटम भी मेरा ऐड हो जाएगा यहाँ पर। सही है। अब इसके बाद आपको बेसिकली लास्ट चीज सेटअप करनी है, दैट इज सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं? आपका वनडे पास, आपका जुम्बा सेशन, आपका स्पा सेशन, सही है, या इस तरह से कोई भी, अगर आप कोई नॉन स्टॉक, नॉन प्रोडक्ट, नॉन टेंजिबल आइटम कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप सर्विस के तौर पे ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके लिए वो भी आप POS के थ्रू सेल कर सकें। मैं कोई नई सर्विस ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बूट कैंप, और इसकी प्राइस है 1000। मैं सबमिट कर दूंगा तो बूट कैंप एक और सर्विस के तौर पे मेरा ऐड हो गया। अब बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सेटिंग सारी कर ली हैं यहाँ पर आपके सामने चारों आइटम्स की। नाउ मुझे सिर्फ इस POS के बटन पे आना है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एंटर फूड और MID या एंटर नेम। बेसिकली आपको यहाँ पर मेंबर आपके पास जब भी आए सेल करने या कोई भी चीज़ खरीदना है, आपको उससे उसकी MID पूछनी है। अगर उसको MID याद नहीं है तो उसका फ़ोन नंबर पूछना है। अगर वो भी याद नहीं है तो फिर आप उसका जस्ट नाम पूछें और नाम लिख दें यहाँ पर, तो सिस्टम खुद ही उसकी इन्फॉर्मेशन फैच करके ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MID 4। मैं जिसको जैसे ही एंटर करूंगा तो सिस्टम खुद ही सालिक को उठा के ले आया, सालिक का फ़ोन नंबर भी ले आया, क्योंकि सालिक की MID 4 थी। उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी आइटम या सर्विस सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर सब चीज़ें आ रही होंगी आपके पास, सर्विसेज एंड आइटम्स। मैं एक आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने बैंड्स, ग्लव्स ऐड करे थे, मैं वो ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। क्योंकि हम इसका स्टॉक मैनेज कर रहे हैं, तो वो हमसे क्वांटिटी सोल्ड पूछेगा कि कितनी क्वांटिटीज आपने बेची। मैंने 2 बेची हैं। मैंने सबमिट कर दूंगा इसको, और फिर मुझे एक सर्विस भी बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्पा सेशन बेचना है, तो वो मैंने वो भी ऐड कर दिया। अगर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं। अब ये सेटअप कैसे करते हैं ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें खुद ही पॉपुलेट हो गई हैं, नंबर्स वगैरह खुद आ गए हैं, ऑटोफिल हो गए हैं। सबमिट करें। सबमिट करने के बाद अपना पेमेंट टाइप जो डिफ़ॉल्ट होगा वो यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा होगा। अगर आपको चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, और कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करने के बाद ये खुद ही सिस्टम इनवॉइस जनरेट कर देगा। ये इसकी इनवॉइस आ गई। आप इसको व्यू करना चाहें तो व्यू भी कर सकते हैं, और अगर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ये इसकी इनवॉइस आ गई। अच्छा, इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे मेंबर को, किसी ऐसे बंदे को POS से सेल कर रहे हैं जो अभी नहीं है, मतलब आपका मेंबर, आपके जिम में मेंबर नहीं है,
तो वो बेसिकली एज अ विजिटर आया है, तो आप उसको भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या कोई भी सर्विस सेल कर सकते हैं। आपको उसका जस्ट नंबर पूछना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी रैंडम नंबर अगेन डाल लूँ और उसका नाम पूछना है। ये आपको सिस्टम खुद बता रहा है, नो मेंबर फाउंड, प्लीज एंटर द नेम। आप उसका नाम डाल दें, फॉर एग्जाम्पल अहमद। अब उसने फॉर एग्जाम्पल आपसे एक ग्लव बाय किया है, तो आप अगेन इसकी क्वांटिटी डाल दें 1, सबमिट कर दें और सबमिट यहाँ से भी कर दें, देन जस्ट कलेक्ट करें। तो बेसिकली अहमद को सिस्टम खुद ही एज अ प्रोस्पेक्ट जनरेट कर देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोस्पेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये ऐसा बंदा है जो आपके जिम में इंटरेस्टेड हो सकता है, उसका आपने डेटा कलेक्ट किया बट वो मेंबर नहीं सही है, उसकी भी अगेन आप प्रिंट करके उसकी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और अपनी जो भी सेल्स हैं इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने कोशिश ये करी है कि इस दफ़ा जो भी सिस्टम हमने क्रिएट किया है उसमें चेंजेस करें कि आप चाहे किसी मेंबर को सेल करें, चाहे आप किसी विजिटर को सेल करें या किसी प्रोस्पेक्ट को सेल करें, आपकी सारी तरह की सेल्स एक ही सिस्टम से, वर्कजिश के सिस्टम से मैनेज हो जाए। तो होपफुली ये पीओएस सिस्टम आपको क्लियर होगा, पीओएस की जर्नी आपको क्लियर होगी। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम ऑब्वियसली सपोर्ट पे अवेलेबल होते हैं, आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप वो भी ज़रूर दें ताकि हम मज़ीद चीज़ों को आसान और बेहतर बनाने की कोशिश करें। सही है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग एंड यूजिंग वर्कजिश। अल्लाह हाफिज़।